यदि आप भी जमीन सर्वे को लेकर परेशान हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी आपकी जो जमीन है अब उसका जो सर्वे होगा, यानी कैसे होगा, राजस्व महाअभियान का जो बड़ा अपडेट है, यानी राजस्व महाअभियान में अगर आपका भी फॉर्म जमा हुआ होगा, आपका भी जो कागजात है वो जमा हुआ होगा, तो अब जो है यानी अब उसका सुधार होगा। अब आखिरकार इसका सुधार होगा कैसे, यानी देख सकते हैं ये आपकी जमीन है, ये भी आपकी जमीन है, ये भी आपकी जमीन है, इधर भी आपकी जमीन है, और ये सभी जमीन अगर आपका ऑनलाइन दर्ज नहीं है तो राजस्व महाअभियान में अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो यानी अब जो है आपके कागजात पर जब कार्य होगा तो आपके जमीन का जो जमाबंदी है, जो कि पहले ऑफलाइन था, यानी जमाबंदी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, यानी जमाबंदी ऑनलाइन जो है दर्ज हो जाएगा। अब यहां पर देखें कि जो लोगों का कागजात जो है पूर्ण नहीं होगा तो उनको पूरा कागजात भी और जो है दोबारा सबमिट करना पड़ सकता है। जिन्होंने जमीन का जो है एक तरह से बंटवारा कर दिया, कहने का मतलब है उन्होंने लिखित तौर पर सारा कुछ दे दिया कि जमीन, मेरा जमीन जो है वो दादा के नाम है, अब हम जो है अपने नाम पर कराना चाहते हैं, और अभी वर्तमान में हम लोग जो है 5 हिस्सेदार हैं, तो 5 हिस्सेदार का अगर आप अलग अलग कर लिए होंगे तो अलग अलग आप अगर किए होंगे और उससे संबंधित जो साक्ष्य है वो अगर प्रस्तुत नहीं किए होंगे तो आपसे साक्ष्य मांगा जाएगा। उसके बाद अगर 5 हिस्सेदार जो है, जो कि आप जमीन को, प्रॉपर्टी को अलग अलग किए हैं, तो उसमें सभी का जो है एक तरह से नाम अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई तो सभी का नाम ज्वाइंट में आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि नाम नहीं आएगा, नाम तो आना तय है, जो हिस्सेदार है, जो उत्तराधिकारी है, उनका नाम तो दर्ज होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो सभी हिस्सेदार हैं उसका नाम ज्वाइंट में, यानी ज्वाइंट जो जमाबंदी कायम होगा, ज्वाइंट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। जमीन का जो सर्वे होगा, सर्वे का जो खतियान बनेगा, उसमें 5 हिस्सेदार का नाम एक साथ दर्ज हो जाएगा। और अगर आपकी जमीन की जमाबंदी अलग अलग है, आपके जमीन का म्यूटेशन अलग अलग है, ऐसे सिचुएशन में सभी हिस्सेदार, सभी हकदार जो भी हैं, उनका जमाबंदी जमीन का जो है वो, यानी उसके अनुसार जमीन का खतियान जो है वो अलग अलग बनेगा। देखें, सारा कुछ सुधारना बेहद जरूरी है। अगर सुधार नहीं होता है, ठीक है, यानी जमीन का बनना है खतियान, और जमीन का खतियान के साथ साथ जमीन का जो मैप है वो भी, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये भी बदलेगा, ये भी नया जो तैयार होगा। तो जमीन का जो खतियान बनना है, तो खतियान बनने से पहले आपके कागजात का सुधार बेहद जरूरी है। कागजात का सुधार, अब ये सुधार कहने का मतलब ये है कि जमीन अगर आपके दादा, जमीन आपके परदादा के नाम से है और उन्हीं के नाम से जमीन का आज रसीद आप कटा रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि ये अब बंद कर दीजिए। अब जो है अपने पूर्वज के नाम जो है उनका नाम हटा दीजिए, अब आप अपना नाम दर्ज करा लीजिए। यानी सभी हिस्सेदार जो है, यानी एक पंचनामा बना लीजिए, और पंचनामा के आधार पर सभी हिस्सेदार का जमाबंदी अलग अलग करा लें। ये सरकार चाह रही है, और सभी का जमाबंदी अलग अलग हो पंचनामा के हिसाब से। तो जितना जमाबंदी कायम होगा उतने व्यक्ति का जो है अलग अलग जमीन का नया खतियान बनेगा। मतलब अभी वर्तमान में जो नया खतियान बनेगा सभी का अलग अलग हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्योंकि जितने भी जमीन मालिक है ना, सबको सरकार के द्वारा, यानी आप कह सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन जो है उसका मौका दे दिया गया है कि आप अपना जो जमीन है आप हमको भर कर दीजिए। यानी इसको बोलते हैं स्वघोषणा, यानी स्वघोषणा पत्र आप जो देते हैं इसका मौका सरकार आपको जो है, सभी जमीन मालिक जितने भी रैयत है, सभी रैयत को ये दिया गया कि आप खुद से हमको भर कर दीजिए, और वो भी ऑनलाइन आप हमको भर कर दे सकते हैं। ये पहले 2025 में समय दिया गया था, अब जो वर्तमान में है, अब
अब जो है 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये है पूरा प्रक्रिया की जो एक राजस्व महाअभियान से आपके इंफॉर्मेशन लिए गए ताकि जमीन सर्वे शुरू हो सके, आपकी जानकारी ली गई, अगर आपको कोई गड़बड़ी है उसको सुधार के लिए आवेदन लिए गए। ठीक है, अब उसके बाद देखें होता है कि जमीन को मेजर भी किया जाएगा। इसलिए जो पक्की सीमा है ना, ये आप देख सकते हैं, ये पक्की सीमा, ठीक है, पक्की सीमा, और वहीं से मिलेगा आपको यहाँ पर पक्का हक। अब ये जमीन को मेजर करके नया मैप बनाया जाएगा, और नया मैप जो होगा वहां से जब आप मेजर करेंगे तो आपकी जमीन आपको आसानी से मिलेगी। राजस्व महाअभियान जो है यानी उससे भूमि का सर्वेक्षण के साथ साथ यानी जमीन का जो सर्वे होगा उसमें जमीन का जो असली रैयत है उसकी पहचान की जाएगी। जमीन आपका निजी है या जमीन आपका सरकारी है उसका पहचान किया जाएगा। उसके बाद और ये जो जमीन का सर्वे है इसका मकसद जो है ना यही है कि पुराना जो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन है, एक तरह से पुरानी जो जानकारी है उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको सही करते हुए जो जमीन का रिकॉर्ड है ना उसको डिजिटल करना है ना। यहाँ पर डिजिटल जो है डिजिटल करना, ये आप समझ लें, रिकॉर्ड को डिजिटल करना, इसलिए कि जमीन जो है यानी भूमि जो है सरकार के पास जो है या अन्य जो सरकार की जमीन को दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं उसकी पूरी जानकारी सरकार के पास हो और सरकार उसको आसानी से जो है कभी भी अगर मान लेते किसी का अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, उसको भी ढूंढने में मदद मिलेगा कि आखिर इस जमीन का असली मालिक कौन है, किसके पास इस जमीन का मालिकाना हक है, टाइटल होल्डर इस पर कौन है। तो ये सभी जानकारी जो है आसानी से पता किया जा सकता है। इसलिए जमीन में अगर आपका आज भी गड़बड़ी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सुधार कर लेना है। ये प्लॉट मान लेते हैं जितना भी एरिया है ये प्लॉट पूरा आपके नाम पर होना चाहिए। अगर आपके नाम पर है और आप ऑनलाइन रसीद कटा रहे हैं, देखें किसको समस्या नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को समस्या नहीं होगा। मान लेते हैं ये सारी जमीन जो है ये जमीन है, ये जमीन है, ये सारी आपकी जमीन है। अब इसमें यानी ये सभी जमीन है, इस सभी जमीन को आप देख सकते हैं कि अगर इस जमीन का आपके नाम पर जमाबंदी कायम है, साथ में आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं, लगान रसीद आपके नाम से कट रहा है, जमाबंदी भी कायम है, लगान रसीद आपके नाम से कट रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जमीन का जो खतियान बनेगा, जमीन का जो सर्वे होगा वो आपके नाम से होगा, जिसके नाम से जमीन का जमाबंदी रसीद सब कुछ सही है। आप कहेंगे मेरे में तो कोई त्रुटि नहीं है, मेरे में कागजात में कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में भूमि का जो सर्वे है वो आपके नाम होगा, यानी सर्वे आपके नाम होगा, ये तय है। इस बात को आप समझ लें। तो इसलिए जो है आप इसको ही सुधार जो है आसानी से कर सकते हैं। अगर सर्वे के दौरान किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो इसकी अगर आपको जानकारी मिले, ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या होगा कि सुधार का मौका मिलेगा। मान लेते हैं भूमि का सर्वे होता है, कोई गलती हो गया किसी कारणवश, उस गलती का सुधार आप स्टार्टिंग में आराम से करा पाएंगे। आपकी जमीन की जमाबंदी सही है, जमीन का रसीद सही है, और तो खतियान आपके नाम बनना तय है। और आपका नाम कब हट सकता है, तब हटेगा जब आपके नाम पर जमीन का जमाबंदी नहीं होगा, जमीन का जमाबंदी आपके नाम कायम नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आपका नाम हट जाएगा। अब आप कहेंगे जमाबंदी तो किसी के नाम से कायम है, रसीद भी है उसके पास, लेकिन वो टाइटल होल्डर नहीं है, उसके पास जमीन का कागजात नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन अगर है तो आप देख क्या रहे हैं, आप उसकी जमाबंदी को रद्द करा दें। अगर आपके पास जमाबंदी का जो है टाइटल होल्डर आप हैं तो जमाबंदी अगर फर्जी है तो आप इसको रद्द करवा दें। आप अगर रद्द नहीं करवाएंगे तो ये जमाबंदी वर्तमान में सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के चलते ये जमीन उसी व्यक्ति के नाम से चली जाएगी जो व्यक्ति
के नाम से जमीन का जमाबंदी कायम होगा। इसलिए फर्जी जमाबंदी को आपको रद्द कराना पड़ेगा। फर्जी जमाबंदी अगर आपको लग रहा है कि अवैध तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया है, जमाबंदी कायम करा लिया है, तो आप जो है यानी एडीएम के पास जो रेवेन्यू ऑफिसर है, राजस्व अधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, एडीएम कोर्ट में आप जो है म्यूटेशन कैंसिलेशन केस फाइल करके और ये देंगे, टाइटल संबंधी दस्तावेज आप प्रस्तुत करेंगे, उस व्यक्ति की जो फर्जी जमाबंदी है उसको रद्द करवा सकते हैं और ये कराकर आप अपना जमाबंदी कायम करा सकते हैं। और अगर आप अपना जमाबंदी कायम करा लेंगे तो भूमि का जो सर्वे होगा वो आपके नाम होगा। आज सरकार राजस्व महाअभियान में क्या कर रही है? राजस्व महाअभियान में सरकार के द्वारा सिर्फ जमाबंदी को ही सुधार कराया जा रहा है और जमाबंदी अगर सुधार हो जाता है, जमाबंदी अगर आपके नाम कायम हो जाता है तो जमीन का म्यूटेशन भी आपके नाम हो गया, रसीद भी आपके नाम हो गया, तो जमीन का सर्वे भी सरकार आसानी से आपके नाम से कर सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि राजस्व रिकॉर्ड में सबका सही नाम दर्ज हो, उसका सारा जमीन का रिकॉर्ड सही दर्ज हो और सारा अगर सही होगा तो हम उसी अनुसार भूमि का सर्वे करा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।